मोतिहारी पुलिस का और डीएम साहब का, आईएसपी साहब का और डीएसपी साहब का जितना मैं सराहना करूं उतना कहने का मतलब है कि कम है। काम सराहनीय है। खाना पीना, हॉस्पिटल में घूमना, बेड पर एक एक बेड पर डीएम साहब देख करके अपने पैनी नज़र बनाए हुए हैं। एसपी साहब जिला पर पैनी नज़र बनाए हुए हैं। ये जो है बनावटी बात है। लोग कह रहा है कि सुइया लेने से कोई कमी अगर कोई दिक्कत हो रहा है तो ये सब बनावटी बात है, ये सब निराधार बात है। उपलब्धि राधा मोहन बाबू सब चैनल अपने आप खुद कमान संभाले हुए हैं। इस नमस्कार, मैं दीप नारायण रघुवंशम। आज हमारे साथ खास बातचीत में उपस्थित है शहर के प्रतिष्ठित समाजसेवी लड्डू सिंह बनिहारा, जिनका घर मोतिहारी शहर के छतौनी में स्थित है और वे समाज सेवा के क्षेत्र में एक अनूठी पहचान है। आज उनसे हम बातचीत करेंगे। आइए, लड्डू सिंह बनिहारा भाई, आपका स्वागत है हमारे न्यूज़ चैनल पर। आपको भी मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद भाई। आज आप अपना बहुमूल्य समय दे करके और ये समझ करके आए, मेरे पास आए और कहने का मतलब हमसे इंटरव्यू ले रहे हैं। आपको तहे दिल से लड्डू सिंह का आशीर्वाद है। चलिए, आज की खास बातचीत के सिलसिले में सबसे पहला सवाल मेरा रहेगा कि वर्तमान स्थिति को देखते हुए आप सरकार पर क्या टिप्पणी करना चाहते हैं? सरकार जो है वो कहने का मतलब है नीतीश जी का सरकार है और नीतीश जी जो सरकार चला रहे हैं वो अजब तरीका का सरकार है और उसमें जो सरकार महागठबंधन की सरकार है उसमें बहुत सराहनीय सरकार है और सराहनीय काम कर रही है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। सरकार यानी कि सरकार पटना में है, जिला में सरकार प्रशासन को रखी हुई है। जी बिल्कुल। मेरा अगला सवाल होगा कि इस लॉकडाउन में पुलिस प्रशासन की कैसी भूमिका है, खासकर मोतिहारी पुलिस की? मोतिहारी पुलिस का और डीएम साहब का, आईएसपी साहब का और डीएसपी साहब का जितना मैं सराहना करूं उतना कहने का मतलब है कि कम है। मैं लगातार जब से लॉकडाउन सरकार सही समय से लॉकडाउन लगाई है तब से मैं प्रशासन को देख करके चकित हूँ। मेरा उम्र है 42 वर्ष। 42 वर्ष के उम्र में मैं कभी ऐसा अपने जीवन काल में 42 साल के उम्र में कभी नहीं देखा था जो प्रशासन अभी तत्पर है जिलावासी के लिए। डीएम साहब हो, एसपी साहब हो, डीएसपी साहब हो, डेली सुबह शाम दोपहर में अपने से गश्ती करना और दूसरी का जगह जगह पर जा कर के हॉस्पिटल में जाना, हर जगह डेली का डेली उन लोग का काम 3 टाइम लगा हुआ है। ये सब देख करके मियाज जो है एकदम खुशी से व्यग्र है आदमी देख करके। 42 वर्ष की उम्र में हम कभी इतना अभी जो जिला प्रशासन डीएम साहब, एसपी साहब और डीएसपी साहब, एसडीओ साहब, बीडीओ साहब, सीओ साहब, इंस्पेक्टर साहब, थानेदार साहब जो भी है तन मन धन से लगा हुआ है और तन मन धन से भी लगा हुआ है लोग। और दूसरी का कि लोगों को क्या सुविधा चाहिए इस सुविधा उपलब्ध भी करा रहा है लोग। किसी को शादी है, चाहे किसी का श्राद्ध है, चाहे किसी का हॉस्पिटल मेडिकल जाना है, सरकार जो प्रपोजल निकाली हुई है ये जो है वो बहुत उन लोग का काम सराहनीय है। खाना पीना, हॉस्पिटल में घूमना, बेड पर एक एक बेड पर डीएम साहब देख करके अपने पैनी नज़र बनाए हुए हैं। एसपी साहब जिला पर पैनी नज़र बनाए हुए हैं। दोनों आदमी का
कार्य को देखते हुए मेरा दिल एकदम जय जय है। अरे वाह, मतलब सीधी तौर पे इनका कहने का मतलब है कि प्रशासन जिलाधिकारी से ये पूरी तरह से खुश है और जो जिलाधिकारी का प्रशासन का जिला प्रशासन का जो जिम्मेवारी है वो बखूबी अपना निर्वहन कर रहे हैं, है ना। सिंगल मैं खुश नहीं हूँ, जिला में जितने लोग हैं उनको कुछ ना कुछ उनके विषय में जाहिर हो रहा है, दिख रहा है, इसलिए बोल रहा है। आप जो सवाल हमसे करना चाहते हैं, हमसे सुनना चाहते हैं, तो हम ही एक सिंगल जिला में नहीं है, जिला में बहुत सारे लोग हैं। आप देहात से लेकर के शहर तक ले चले जाइए, अभी डीएम साहब का और एसपी साहब का जितना पदाधिकारीगण है वो सब का ही चर्चा का विषय बना हुआ है, शहर से लेकर के देहात तक ले। ये मैं सिंगल वैसा इस जिला में नहीं हूँ कि मैं ही उन लोग का चर्चा कर रहा हूँ। वैसे लोग मेरे जैसा लाखों और हजारों की संख्या में उन लोग का प्रशंसा कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरा अगला सवाल ये रहेगा कि अभी फिलहाल जो वर्तमान परिस्थिति बनी हुई है काफ़ी भयावह है। इसमें ऑक्सीजन की किल्लत है, इसमें क्या कहते हैं एम्बुलेंस की भी बहुत भारी मात्रा में कमी दिखाई पड़ रही है। तो इस पर आप क्या कटाक्ष करना चाहेंगे? नहीं, कटाक्ष की क्या बात है। कटाक्ष करने के योग हो तब ना कटाक्ष करिएगा। कटाक्ष से हॉस्पिटल में थोड़ा सा आज से 5 दिन 6 दिन पहले थोड़ा ऑक्सीजन की थोड़ा कमी हुई थी। इसमें डीएम साहब तत्पर होकर के पूरा आज के डेट में आप घूम करके देख लीजिए, चाहे पता कर लीजिए, चाहे अपने नज़र से देख लीजिए, आपको ऑक्सीजन का कोई किल्लत नहीं है। बिल्कुल, यानी कि आपके कहने का मतलब है कि जो भी पदाधिकारीगण हैं उनकी शानदार पहल, शानदार प्रयास के बावजूद अब जिला में जो रिकवरी रेट है काफ़ी अच्छा होने लगा है और जो ये कहते हैं कि महामारी जो फैली हुई थी उसमें काफ़ी शानदार हम लोग काबू पा रहे हैं, है ना। वो सारा का सारा जिम्मेवारी जिला प्रशासन और पदाधिकारीगण को जाता है। देखिए, जिला प्रशासन और पदाधिकारीगण को इसलिए जाता है कि अगर मानते हैं कि सरकार का जो प्रपोजल है उस सरकार के प्रपोजल पर अगर जिला प्रशासन ध्यान दे करके आसक्ति से पालन अगर नहीं कराए तो ये महामारी तो ये किसी के बस का तो है नहीं। ये प्राकृतिक आपदा है, ये प्राकृतिक आपदा से इससे को वंचित है। ये कोई नहीं जानता है ये बीमारी कब किसी को हो जाए। होने के तत्पर कहने का मतलब इसका कोई गुंजाइश नहीं है। तो गुंजाइश नहीं है, सुई है, दवा है, जो भी है, तो प्रशासन इस चीज़ को गंभीरता से ले चुकी है कि जितना ही कहने का मतलब है कि आवागम और ये सब जो चीज़ें है जो अलग रहना है वो सब चीज़ नहीं होगा। जो प्राकृतिक आपदा है वो आपदा कहने का मतलब है कि बढ़ेगा नहीं, उस पर रोकथाम किया जा सकता है। मेन प्रशासन पर इशारा भूमिका जाता है। मैं आपको ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, एक बार नज़र खींचना चाहूँगा उस तरफ, रूमर्स की तरफ, वैक्सीनेशन के बारे में रूमर्स फैली हुई है कि उससे वैक्सीन लेने के बाद लोग मर जा रहे हैं या फिर उनको बुखार आ रहा है, फिर कुछ टाइफाइड वगैरह करके लोग की डेथ हो जा रही है। क्या यह सत्य है? देखिए, ये सब जो है बनावटी बात है। सरकार जो है, सरकार एक जिम्मेवार व्यक्ति का सरकार होता है। जो भी सरकार रहे जिम्मेवार व्यक्ति का सरकार रहता है। और सरकार जो कहने का मतलब है सुइया निकाली हुई है केंद्र सरकार, उसमें बहुत सारा प्रक्रिया होकर के तब उस सुइया लॉन्च हुआ है। और लॉन्च होकर के पहले नेतागण, उसके बाद में प्रशासनगण लेकर के हर राज्य में दिखा दिया है पब्लिक को लेने से कोई दिक्कत नहीं है। ये जो है बनावटी बात है। लोग कह रहा है कि सुइया लेने से कोई कमी, अगर कोई दिक्कत हो रहा है तो ये सब बनावटी बात है, ये सब निराधार बात है। बिल्कुल। तो आपने सीधी तौर पे बताया कि ये जो सारी वैक्सीन है, वैक्सीन की बहुत सारी ट्रायल्स के बाद, बहुत सारी ट्रायल्स पूरी होने के बाद इस वैक्सीन को लॉन्च किया गया है, जिसको खुद पीएम मोदी ने भी लिया, हमारे सीएम, बहुत सारे सीएम ले चुके हैं, सारे
तो इससे बड़ी ट्रायल्स क्या हो सकती है। और मेरा अगला सवाल रहेगा कि अभी के वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए हमारे बहुत सारे नेतागण हैं, कुछ लोग मैदान में आए हैं समाज सेवा करने के लिए, या फिर कुछ लोग अपने कमर कस लिए, लेकिन कुछ लोग अभी तक घर में छुपे हुए हैं। आखिर क्यों? क्योंकि समाज तो, लोग तो उनको अपना नेता चुना है, लोग अपना विधायक चुना है कि मेरा इस गंभीर परिस्थिति में, ऐसी महामारी में हमको सेवा देंगे। तो आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं, और जो समाज सेवा के लिए कमर कस लिए हैं तो उनके लिए क्या कहना चाहिए? देखिए, कहने का मतलब है कि सुनते, आप जो बोले हैं कि हम सुने हैं, तो आप सुनिए मत, सिर्फ सुनने पे नहीं जाया जाता है, देखना भी चाहिए। मेरा काम है सवाल पूछना। अच्छा, तो मैं पूछूंगा। आप पूछिए, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन खाली पूछ करके समझिए नहीं, समझ करके देखना भी है। जा करके देखिए, आज 8 दिन से, कहने का मतलब है कि राधा मोहन बाबू अपने से हर जगह कमान संभाले हुए हैं। हॉस्पिटल से लेकर के, जिला स्कूल से लेके, स्टेशन से लेके, भाजपा कार्यालय तक ले, अपने से किसी भी जिला से लोग आ जाए, राहगीर को देख करके, और किसी भी राज्य से स्टेशन पर उतर रहा है लोग, उतरने के क्रम में वो स्टेशन रोड में अपना कैंप चला रहे हैं, और जिला स्कूल में कैंप चला रहे हैं, हॉस्पिटल में उनका मुआयना हो रहा है, जिला अधिकारी से लेकर के सब लोग तकले, कहने का मतलब है उनका मिलना जुलना लगा हुआ है, कोई कहीं से कोई कमी नहीं है। इस बात को आप 101% मान के चलिए कि नेता, जो जिला नेता लोग इतनी कॉन्फिडेंस के साथ बता रहे हैं कि 100% ही होता है, उसमें भी 1% आप एक्स्ट्रा दे रहे हैं, यानी आपका बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस। नहीं, कॉन्फिडेंस तो है ही है, और दूसरी का मैं देख रहा हूँ, उसको रोंग मैं कैसे बोल दूँ। अभी राधा मोहन बाबू मोदी आहार जो चला रहे हैं, वो मने विभिन्न जगहों पर, 5-6 जगह पर अपने से रह करके, मुआयना करके, भोजन पैकिंग करा करके, राहगीर को भाजपा का कार्यकर्ता पकड़ पकड़ करके और खिला रहा है। हॉस्पिटल में भी लगे हुए हैं, और हॉस्पिटल में लग करके हॉस्पिटल में दवा का उपलब्धि, ऑक्सीजन का उपलब्धि, राधा मोहन बाबू सब चैनल अपने आप खुद कमान संभाले हुए हैं। इस पर ये नहीं कि कार्यकर्ता को लगाए हुए हैं, सो बात नहीं है। आप जा कर के, मेरे बात पे विश्वास नहीं है तो खुद हॉस्पिटल में, जिला स्कूल में, स्टेशन रोड में, भाजपा कार्यालय में, और इधर उधर विभिन्न जगह पर, उतना तो हमको जानकारी नहीं है, सुनने में आ रहा है, लेकिन सुनने में आ रहा है, मैं तो ये 4 जगह 5 जगह देख रहा हूँ, उसके विषय में बता रहा हूँ। और उनका जो जिला में अभी जो मोदी आहार केंद्र जो चल रहा है, वो बहुत सराहनीय है। कोई भी भूखा कहीं से आ रहा है खाने के लिए, ना होटल खुली है, और ना, कहने का मतलब है कि कोई व्यवस्था है, तो व्यवस्था ये लोग किए हैं, और व्यवस्था करने के बाद में ये लोग से उम्मीद जो नहीं था, वो उम्मीद देखने को हमको मिल रहा है। आप जा कर के पता भी कीजिए, और जा कर के देखिए भी, खाली पता करने से नहीं होगा, जा कर के देखिए भी। मैंने न्यूज़ बनाया इसका, ये सब प्रशंसनीय बात है, तो इसको हम लोग उजागर करते ही हैं। जी, ये अच्छी बात है। जो अगर कोई काम कर रहा है, वो नेतागण हो, चाहे, कहने का मतलब है प्रशासनगण हो, चाहे सामाजिक कार्यकर्ता हो, उसको उजागर करना आप लोग का कर्तव्य है। इस कर्तव्य से बाज नहीं आना चाहिए। बिल्कुल। मेरे समझ से। बिल्कुल। तो बहुत बहुत धन्यवाद दीप नारायण रघुवंशम, कैमरामैन भैया जी के साथ।